जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। जैसा कि आप इसमें शीर्षक देख रहे हैं, क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए और समय के अनुसार रणनीति में बदलाव। स्वाभाविक रूप से आप इस बात को समझिए कि जो भी स्टूडेंट इस बार +2 पास किए हैं या फिर जो ग्रेजुएशन किए हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या यूं समझिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण, अनुभव का बिना यूज किए हुए या किसी अनुभवी आदमी से बिना सजेशन का अगर डायरेक्ट किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी करते हैं तो आगे चल करके थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है, क्योंकि रिसर्च करना जरूरी है कि वर्तमान समय में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन लगातार गवर्नमेंट जॉब में भारी कमी होती जा रही है, क्योंकि सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। रेलवे का उदाहरण आप ले लीजिए कि इससे पहले जब भी रेलवे की वैकेंसी आती थी तो 50,000, 60,000, 65,000, 1 लाख इस संख्या में वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार एग्जाम कैलेंडर जारी किया और वैकेंसी की संख्या सीधे काफ़ी नीचे आ गई। इसके अलावा आप देख लीजिए एसएससी का जॉब है। अभी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र या विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वैकेंसियां भी उससे प्रभावित होती है। समय समय पर वैकेंसी आती है और लंबी गैप भी हो जाती है। यानी कहने का ये आशय है कि वैकेंसी को 2 भाग में बांट करके देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी। और बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उसी पढ़ाई में आपका स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां भी सम्मिलित हो जाती है। क्योंकि खास एग्जाम पर हम निर्भर रहे, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते आ रहे हो, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद को अब इस हिसाब से तैयार करना होगा कि जो हमारा मेन टारगेट है कि हमको एसएससी की तैयारी करनी है, उसका तैयारी हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब भी कोई दूसरी भी वैकेंसी आती है, अगर उसका एलिजिबिलिटी हमारे पास होता है तो वो वैकेंसी भी आप मिस ना करें, वो भी आप एग्जाम दे पाएं, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें पहले हम कुछ कैटेगरी आपको दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन स्टेट लेवल वैकेंसी, सेंट्रल लेवल वैकेंसी, सेंट्रल लेवल कम स्टेट लेवल वैकेंसी। इसके बाद हम आते हैं तो एक मास्टर कोर्स या फाउंडेशन होता है, जिस हिसाब से आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कि एसएससी है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं अगर अच्छे से, तो फिर बहुत सारे एग्जाम्स आपके कवर हो सकते हैं। बहुत बच्चे एसएससी का ही स्पेशल तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं, हमको बिहार दरोगा का तैयारी करना है, या दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो पर्टिकुलर वहाँ के स्टेट एसआई की तैयारी करनी है। कई बच्चे होते हैं कि नहीं, हमको बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, बिहार पुलिस का एग्जाम देना है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो बीएड या डीएलएड किए हुए होते हैं, उनको बीपीएससी टीआरई अभी एग्जाम देना है, या अदर स्टेट के टीचर की वैकेंसी भरनी है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक किए हुए होते हैं, तो उस पर बेस्ड वैकेंसी होती है। इसके अलावा जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, ये आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक बेस्ड वैकेंसी है। तो अब इसमें हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि अगर हम वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो अपने लेवल को हमेशा ऊपर रख करके आपको चलना होगा। अगर आप अपने लेवल को ऊपर रख करके चलेंगे तो किसी भी एग्जाम को, नीचे लेवल के एग्जाम को टच करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप, अगर हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको एसएससी की तैयारी में क्या क्या पढ़ना होता है। आपको मैथ पढ़ना होता है। मैथ में 3 पार्ट, एडवांस अर्थमेटिक, डीआई, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, जीएस का 7 पेपर, इसके अलावा करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर सेक्शन, ओवरऑल सारा पेपर आपको पढ़ना होता है। अब ये तो हो गया सेंट्रल लेवल की वैकेंसी। अब रेलवे अगर आपको देना पड़ जाए तो रेलवे में क्या पढ़ना होगा, जीएस पूरा जिसकी हम चर्चा किए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन ये सारा पेपर आपको पढ़ना है। तो एसएससी का अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो रेलवे भी कवर होना है। अगर स्टेट लेवल का हमको एग्जाम देना है, मान लीजिए हम बिहार स्टेट की बात करें, इसी तरीके से अदर स्टेट भी उसमें आएंगे, तो स्टेट लेवल में आपको देखिए बिहार एसएससी की अगर हम बात करें,
सचिवालय सहायक या अन्य पोस्ट की जो वैकेंसी आती है, उसमें आप देखेंगे कि 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का होता है, 50% जीएस सेक्शन का होता है, यानी 25 क्वेश्चन साइंस, 50 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 50 क्वेश्चन रीजनिंग। फिर अगर हम बात करें बिहार दरोगा का, तो वो जीएस बेस्ड होता है, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको जीएस से पूछा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये मास्टर कोर्स, जिसको हम मास्टर कोर्स बोले या फाउंडेशन लेवल का कोर्स, ये टोटल हम लोग 10 महीने बोलते हैं, लेकिन 1 साल के लगभग आपका ये कोर्स चलता है। 1 साल अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ाई कर लेते हैं, जबकि 4 से 5 घंटा डेली आपका क्लास होगा, कोई भी कंपटीशन आप क्यों ना दें, किसी के लिए भी आपको कष्ट नहीं होना है, सभी एग्जाम में आपका मैक्सिमम सवाल बनेगा ही बनेगा। दूसरा, हमेशा हम बोलते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। अभी हम आए, कल अचानक मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। आपको साल भर फाउंडेशन लेवल में टाइम देना ही होगा। इसके बाद जितना अधिक से अधिक सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको देख लेना है कि अगर आप आईटीआई किए हो तब भी उस पर बेस्ड वैकेंसी इस फाउंडेशन कोर्स में आ जाएंगे। अगर एसएससी किए हो, करना है, तब भी ये आ जाएंगे। रेलवे, बैंक, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इस मास्टर कोर्स में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और 1 साल का ये कोर्स आपका होता है। और इसी हिसाब से आपको चूज भी करना चाहिए। अभी के समय में आप एक कंपटीशन पे टिके रहेंगे, थोड़ा परेशानी फील हो सकता है, इसलिए आपको अपना दायरा थोड़ा सा बड़ा करना होगा। और हमारा यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो कोर्सेस होती है, तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। अब क्या है कि अगर आर्थिक रूप से अगर थोड़ा आप कमजोर भी हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अर्थ बाधक नहीं बनेगा, बल्कि आप जहां भी रहते हैं वहीं से जाकर के आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। हमारा एक ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये ऐप है। और इस ऐप पर आपको सारे एग्जाम्स, फाउंडेशन में आप जाएंगे, इसमें एक फाउंडेशन करके कॉलम बना हुआ है, इसमें न्यू फाउंडेशन जो 1 साल का है, 10 से 12 महीने का, ये इसमें सारा कोर्स उपलब्ध हो जाएगा और एकदम मिनिमम फी में मात्र 1499 रुपया लगेगा 1 साल का। और उसमें 13 सब्जेक्ट 13 अलग अलग टीचर के द्वारा हो जाएगा। और ऑफलाइन में अगर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में लगातार हर मंथ हमारा बैच स्टार्ट होता है। अभी जस्ट हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। पटना में हमारा 3 सेंटर है, एक तो भिकना पहाड़ी मोड़ पर हमारा सेंटर है, दूसरा हमारा सेंटर आपका है बाजार समिति मेन गेट पर, तीसरा हमारा सेट किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर में है। तो तीनों सेंटर पर अभी हमारा फाउंडेशन लेवल का बैचेज स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 साल का आपका कोर्स होगा। टोटल सब्जेक्ट उसमें हम पढ़ाई कराएंगे। आप चाहें तो 2 दिन 4 दिन आप डेमो के रूप में देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है, अगर आप जस्ट 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो 100% ये आपका 1 साल का कोर्स बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसमें आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी बीच बीच में होगा, आगे चल करके फुल मॉक टेस्ट भी होगा, कंटेंट, मटेरियल, पीडीएफ सब चीज इसमें आपका मिलेगा। तो आपको देख लेना है। अगर आना चाहते हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी संभव है तैयारी कर सकते हैं यहाँ ऑफलाइन मोड में, और ऑनलाइन मोड में करना है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।